नमस्कार। आज आया हूँ मैं लेकर सिंह राशि वालों के लिए 2025 का राशिफल। मैं जो हूँ एक छोटी सा उपहार लेकर आया हूँ आप सबके लिए। वो मैं बताऊंगा बीच में कहीं या फिर एंड में बताऊंगा कि वो उपहार क्या है। वो बहुत अच्छा उपहार है। इस प्रकार से देता नहीं हूँ मैं किसी को, लेकिन आपके लिए लेकर आया हूँ मैं उपहार। उस उपहार को सुनने के लिए मेरे साथ रहिएगा, पूरा वीडियो देखने की चेष्टा कीजिएगा। यदि स्पीड बढ़ानी हो वीडियो की तो बढ़ा लीजिएगा। 1.25 के ऊपर आप जो है उसको सही प्रकार से सुन पाएंगे। तो सबसे पहले जो है मैं 2024 में क्या था और 2025 में उसमें क्या होगा वो बताना चाहता हूँ। तो जनरलाइज तौर से अगर मैं देखूँ तो 2024 के अंदर उपलब्धियाँ थी आपके जीवन में, आर्थिक प्रगति भी थी, ठीक-ठीक थी। बाद में ज़ोर हो गया था उसमें, और स्थिरता थी, समृद्धि थी, ये अच्छा है। तो 2025 में क्या होगा कि आपको कुछ चेंज करना होगा, व्यक्तिगत खुशी के ऊपर भी ध्यान देना होगा। भई मटेरियलिस्टिक खुशियाँ तो बहुत मिल गई, व्यक्तिगत खुशी को अंदर से में होनी चाहिए कि आपने कुछ किया और मज़ा आ गया। ये साल आपके जो जुनून है उसको विकसित करने के लिए अच्छा होगा, आत्मिक शांति को प्राप्ति करने के लिए अच्छा होगा। तो इस साल को मेक द मोस्ट ऑफ इट, राइट? और 2024 में प्रेम की अगर मैं बात करूँ तो रोमांस अच्छा रहा, मजबूत पारिवारिक बंधन अच्छे रहे, बीच में कहीं ब्रेकेज रही, अनबन भी ठेस-ठास भी लगी होगी। लेकिन 2025 के अंदर ये कुछ ज़्यादा हो सकता है, आपको जो है वो कुछ ज़्यादा ही एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, आपको ये अनुभव नेगेटिव भी हो सकता है। करियर की अगर मैं बात करूँ 2024 के अंदर आपका जो करियर था वो प्रगति की ओर था, आपको आर्थिक लाभ मिले थे। 2025 के अंदर जो है वो सफलता तो जारी रहेगी, लेकिन आपका फ़ोकस जो है वो चेंज हो जाएगा। आप नए-नए प्रोजेक्ट्स की तरफ जाना शुरू कर देंगे। नए प्रोजेक्ट से मेरा मतलब ये हुआ कि आपको लगेगा कि यार छलांगे लगाते हैं। छलांगे लगाएँगे तो दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है, क्योंकि गोचर बड़े सारे हो रहे हैं इस साल। कभी भी कोई भी ग्रह जो है वो आपको अड़ंगी लगा सकता है, परेशानी कर सकता है। स्वास्थ्य की बात अगर मैं करूँ तो आपका स्वास्थ्य स्थिर रहा 2024 में, कोई बहुत बढ़िया मैं नहीं कह सकता। लेकिन 2025 के अंदर ये थोड़ा-सा और ड्रॉप हो सकता है, इसको और अच्छा बनाना पड़ेगा आपको। इसके अंदर आपको कुछ संकल्प लेने पड़ेंगे, अपने कल्याण की बात सोचनी पड़ेगी। यदि अपने अपने कल्याण की बात नहीं सोची तो परेशानी हो सकती है। आपको स्वास्थ्य के बारे में कुछ दिनचर्याएँ बनानी होंगी, अच्छा काम करना होगा स्वास्थ्य को लेकर। तो 2025 की बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले जनरल बताऊँगा आपको मैं कि सब कुछ ठीक है, कोई नेगेटिविटी नहीं है। करियर में प्रगति रहेगी, ये एक ठीक-सी बात है, लेकिन ये जो है आपको नेगेटिविटी दे सकती है, यानी कि आप बहुत छलांगे लगाने की कोशिश कर सकते हैं और उस छलांगों के अंदर जो है वो कहीं न कहीं आपको अड़ंगी लग सकती है, परेशानी आएगी, उस परेशानी से आपको बचना होगा। इससे पहले कि मैं आपको बाकी की बातें बताऊँ, तो मैं आपको ये बताऊँ कि इस बार कुछ गोचर होंगे जो कि आपके लिए बड़े बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे शनि जो है वो मीन राशि में प्रवेश कर जाएँगे। ये जो है वो आपको फल जो है जनवरी सन 2025 से ही मिलना शुरू हो जाएगा, करेंगे वो मार्च में आकर, लेकिन फल आपको जो है वो 2025 से मिलेगा। बौद्धिक विकास हो जाता है, कहीं पर कोई कोर्स वोर्स कर रहे हो पूरा कर लीजिएगा, या फिर कोर्स में कहीं पर एनरोल कर लीजिएगा, बहुत अच्छा होगा। क्योंकि आपकी जितनी भी कलात्मकता है वो इससे उजागर हो सकती है। गुरु का गोचर भी बहुत अच्छा होने वाला है आपके लिए। अक्टूबर 2025 का जो गोचर होगा गुरु का, वो तो वास्तव में बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो संबंधों में लेकर आएगा गर्मजोशी और गहराई तक लेकर आएगा, यानी कि आपको बहुत पॉजिटिविटी आने वाली है, चाहे वो परिवार हो या हो सगे संबंधी या फिर आपके दोस्त यार, बड़ा अच्छा लगेगा लगने वाला है। और एक और गोचर है जिसकी मैं चर्चा करना चाहता हूँ, वो है राहु का कुंभ में और केतु का सिंह में। यद्यपि मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो तो निकालूंगा, लेकिन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। मई सन 2025 के अंदर ये जो है वो आपकी आत्मा को झंझोड़ के रखेगा, और हाँ, आपको अपने पिछले जीवन का कोई ना कोई व्यक्ति मिलेगा इस समय, उनसे आपकी मुलाकात होगी। कैसे जानेंगे आप उसको? मिलते ही आप पहचान जाएँगे कि भाई मैं इसको जानता हूँ, और वो आपको अच्छा लगने लगेगा एकदम। उससे पहले कभी नहीं मिले होंगे, लेकिन फिर भी आपको वो अच्छा लगेगा। तो ये कैसे होगा? इसका संबंध पिछले जीवन से है, ये बात का ध्यान रखिएगा। अब शुरू करते हैं आपके प्रेम के बारे में सन 2025 में। ये प्रेम और जो रिश्ता है ये कैसे रहने वाले हैं? तो भाई जनवरी से अप्रैल को इसको तोड़ लेता हूँ मैं, जनवरी से अप्रैल की बात करता हूँ। साल की शुरुआत में जो निकट संबंधी होंगे उनको सँवारने का अनुकूल समय है, झगड़ा-झंझट हो सकता है।
कुछ त्योहार पड़ेंगे मकर संक्रांति, पोंगल टाइप्स के, और वसंत पंचमी पड़ने वाली है 2 फरवरी को। इसके साथ परिवार के साथ एकत्रित होके जो भी मन के अंदर मैल इत्यादि है वो निकाल दीजिएगा, नहीं तो ये बाद में परेशानी का कारण बन जाएँगे। ये त्योहार बड़े इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए, क्योंकि इसके अंदर आप जो भी बात कहेंगे परिवार के अंदर बैठ के, वो सारी के सारे जो हैं वो अप्रूव हो जाएँगे, यानी कि रिश्ते फिर से पनपने शुरू हो जाएँगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर रिश्ते गिर रहे हैं, मैंने आपको उपाय बताया है। अब आ जाइए मई से लेकर अगस्त तक, ये जो है एक अच्छा गोचर होगा आपका। हम गुरु की बात करते हैं, यानी कि बृहस्पति की। भावनाओं की बातें होंगी नेगेटिविटी में, यानी कि आप सोचोगे यार उसने ऐसी बात की होगी, उसने तैसी बात की होगी, उसने मेरे लिए ऐसा क्यों बोला, ये क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला, और खास तौर से रिश्तेदारों के अंदर ऐसा होगा। तो भाई रक्षाबंधन आएगी 9 अगस्त को, जन्माष्टमी आएगी 16 अगस्त को, इन त्योहारों को जरा सबके साथ बैठ के मना लीजिएगा। इसमें क्या होगा कि चीज़ें जो हैं वो काफ़ी अच्छी हो सकती हैं, और आपके जो यादगार पल हैं वो आपको आने वाले टाइम के लिए काफ़ी अच्छे रूप से जोड़ेंगे। बहुत बार हम लोग रुष्ट हो जाते हैं, नहीं मैं नहीं जाता, मैं नहीं आऊँगी, मैं नहीं जाऊँगा, इस प्रकार की बातें करते हैं। ये मत कीजिएगा, ख़ास तौर से यदि आपकी राशि जो है वो सिंह राशि है। और यदि मैं बात करूँ प्रेम संबंधों के बारे में, प्रेम के बारे में, तो मैं सितंबर से दिसंबर की बात करता हूँ। ये आपके लिए एक एवरेज टाइम है, जितनी आपने नेगेटिविटी अब तक गुज़ारी है, वो ठीक होने की संभावना तो नहीं लगती है मुझे यहाँ पर, लेकिन कांस्टेंट रह सकती है। नवरात्रि के पहले दिन से आप अपने आप को पॉज़िटिव करने की कोशिश कीजिएगा, 22 सितंबर के आस-पास ये पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा कि दिवाली तक जो है काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, यदि आप ने इन त्योहारों को अपने संबंधों को अच्छा करने के लिए लगा दिया। यदि आपने अपना नहीं लगाया, तो परेशानी जो है वो आ सकती है। जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है, सिंह राशि के, क्योंकि वो मैरिज की यदि कोई बात करना चाहते हैं या मन में कोई बात है, तो निश्चित तौर से उनको कोई ऐसी बात मिल सकती है जिसके अंदर अ, आने वाले टाइम के अंदर उनका विवाह हो जाए। विवाह के बारे में मैं बहुत बातें बोलता हूँ, ध्यान दीजिएगा कि विवाह की वीडियोज़ देखना बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे, क्योंकि वो आपको कुंडली मिलान की जो भ्रांतियाँ हैं उससे अलग करते हैं और आपको बताते हैं कि आपका जीवन कैसे करना चाहिए। चलिए अब बात करता हूँ मैं करियर और वित्त की, यानी फ़ाइनेंस की बात करता हूँ, पैसे की बात है, ध्यान से सुनिएगा कि देखिए 2024 आपके लिए बहुत अच्छा रहा वित्त के मामले में, करियर के मामले में। अब क्या होगा कि आप जो है वो बिल्कुल घोड़े पे सवार होंगे, सोचेंगे कि ये कर लूँ, वो कर लूँ, ऐसा कर लूँ, वहाँ से ऑफ़र आया है, वो ले लूँ। 1 के 2 हो रहे हैं, 2 के 4 हो रहे हैं, करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ग्रहों की चाल ऐसी है कि कुछ जो है अड़ंगी लग सकती है। देखो, एक तो शनि मीन राशि के अंदर आ रहे हैं आपके, वो आपके लिए जो है वो बहुत बड़ा पॉज़िटिविटी नहीं है, जहाँ तक की बात आपके करियर और वित्त की है। तो इसका उपाय कर लीजिएगा, महाशिवरात्रि के दिन 26 फरवरी को पड़ेगी। आस-पास का जो समय है, जितना भी टाइम मिलता है आपको, तो इस दिन जो है वो फ़ास्ट ऑब्ज़र्व कर लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और बिज़नेस यदि आप करते हो, तो यहाँ पर आपको प्रण लेने पड़ेंगे कि कैसे आपको उधार देने हैं और कैसे उधार नहीं देने हैं। बहुत बार क्या होता है कि हम जिनको बहुत समय से उधार दे रहे होते हैं, वो भी पैसा देना बंद कर देते हैं। मई से अगस्त की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये साल आपके लिए वृद्धि का टाइम तो है, लेकिन इसमें आप कंसोलिडेशन कीजिएगा, यानी कि जो आपने पैसा इकट्ठा करके रखा हुआ है, वो बिज़नेस या कारोबार या फिर धन बढ़ाने के लिए उनको यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि वो निकलने का टाइम है, निकल जाएँगे तो वापस नहीं आएँगे, बहुत परेशानी हो सकती है। ये अवधि व्यवसाय के लिए अच्छी है, लेकिन आपको जो है वो एक परेशानी डाल सकती है। देखो, राहु केतु का परिवर्तन हुआ है इसमें, वो एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकती है। आपको समझ में नहीं आएगा कि सामने वाला जो है वो आपको परेशान करने से आपके बिज़नेस को एक्सपैंड या आपके प्रोफ़ेशन को एक्सपैंड करने की बात कर रहा है, तो वहाँ पर वित्तीय नुकसान हो सकता है। यदि बात करता हूँ मैं सितंबर से लेकर दिसंबर तक की, तो ये एक टाइम ऐसा है जिसके अंदर आपकी मज़बूती अच्छी हो जाएगी, आपके लिए ये टाइम अच्छा होगा, यानी कि यू विल बी राइडिंग ऑन द हायर साइड। दशहरा जो है वो आपके लिए एक उपलब्धियों पे विचार करने का दिन होगा, क्योंकि बहुत सारी नेगेटिविटी आपके अंदर होगी, वो दशहरे के दिन साफ कर दीजिएगा, 2 अक्टूबर को पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो है बहुत अच्छी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो मैं अगर कहूँ तो भई मुझे तो ज़्यादा खराब नहीं लग रहा कि आपका फ़ाइनेंसेस जो हैं खराब होंगे। लेकिन यदि आप इसको उसको पिछले साल से 2024 से कंपेयर करेंगे, तो आपको लगेगा कि यार इस बार तो कम रह गया, कम हो गया, ये हो गया, वो हो गया। चिंतित मत कीजिएगा, 2026 के अंदर हम बहुत अच्छा काम कर देंगे, लेकिन एंड में 2025 के भी आपको बहुत अच्छी पॉज़िटिविटी आ जाएगी। बस मेरा ये चिंता है कि यार आपके कमाए-कमाए जो पैसे हैं, जो आपने जोड़-संजोड़ के रखे हैं, वो ना निकलें। अच्छा, अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की और कल्याण की बात करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
देखिए, मैंने आपको 2024 के बारे में तो बताया ही था, लेकिन 2025 के अंदर आपको ज़्यादा अपना संतुलन बनाना होगा और कुछ त्योहार पड़ते हैं खुशियों के, उसके अंदर जो है अपने स्वास्थ्य के बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। और जब स्वास्थ्य की बात करता हूँ तो मानसिक स्वास्थ्य की बात ज़्यादा करता हूँ। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो, अगर अगर आपका अगर मन चंगा और तन चंगा तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब तरफ गंगा ही गंगा होगी। तो आपको जो है वो पॉजिटिव सोचना होगा, काफ़ी अच्छा सोचना होगा, तनाव से दूर रहना होगा, थोड़ा-सा मेडिटेशन करना शुरू कर दो यार, अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। ऊर्जा का स्तर जो कम था मई से लेके अप्रैल तक, वो बढ़ जाएगा, थोड़ा-सा ठीक हो जाएगा। फिटनेस करने का मन करने लगेगा, अपने आप को फिट रखने का मन करना पड़ेगा, थोड़ा-सा जो स्वास्थ्य है वो अच्छे की तरफ होने लग जाएगा। अपनी शैलियों के अंदर सुधार कर लीजिएगा, यानी कि दिनचर्या में सुधार कर लीजिएगा, काम ठीक हो जाएगा। सितंबर से लेकर दिसंबर तक ये जो है साल का अंत है। बहुत सारे त्योहार पड़ते हैं, खान-पान उल्टा-सीधा हो सकता है, लेकिन फिर भी ये जो है ऊर्जावान होने के लिए समय है। दिवाली के समय 20 अक्टूबर को पड़ेगी वो। वो जो है पुनः ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अच्छा टाइम रहेगा और जो भी आपने स्वास्थ्य के अंदर नेगेटिविटी अब तक करी है, वो ठीक हो जाएगी, तो चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब एक बात बताना चाहूँगा यार कि इस बार ना कुछ ग्रहण पड़ेंगे, कुछ उनका प्रभाव तुम पे होगा, तो उनको कैसे यूटिलाइज़ करना है? वैसे तो मैं इन सब पे अलग से वीडियो करूँगा, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहता हूँ कि आपके लिए यानी कि सिंह राशि के लिए जो है वो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पूर्ण चंद्र ग्रहण पड़ेगा 14 मार्च को। ये समय अपने लक्ष्यों और जीवन की दिशा को विचार करने का है। कौन से लक्ष्य थे, क्या थे, अचीव कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? उस समय जब चेंज करोगे तो अच्छा हो जाएगा। एक पड़ेगा आंशिक सूर्य ग्रहण 29 मार्च को पड़ेगा। अ, इसमें जो है कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना, 2 दिन पहले 2 दिन बाद तक कोई बड़ा नहीं। कोई कहे कि यार नौकरी बहुत अच्छी मिलने वाली है, वहाँ चले जाओ, मत जाना, क्योंकि वो दिक्कत दे देगा। एक पड़ेगा 7 सितंबर को आंशिक चंद्र ग्रहण, ध्यान रखना इस बात का, आंशिक चंद्र ग्रहण पड़ेगा 7 सितंबर को। ये जो है आगे बढ़ने के लिए अच्छा टाइम होगा। यहाँ पर कोई तुमको अगर कोई न्योता देता है कि भाई वहाँ आ जाओ, अच्छी जॉब लग रही है, उसके बारे में तुम सोच सकते हो, अच्छा है। एक पड़ेगा पूर्ण सूर्य ग्रहण, वो पड़ेगा 21 सितंबर को। उसमें जो है वो एक नए रास्ते खुलने का संकेत देता है, यानी कि जो तुम पहले नौकरी एक्सेप्ट करोगे, वहाँ पर उसके कलर्स देखने को मिल जाएँगे। हुआ ये कि तुम्हारा 2025 अच्छा हो गया, लेकिन मैंने तुमको ये अब तक नहीं बताया कि मैं तुमको क्या देने वाला हूँ। एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है और वो सुन लो कि क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। और ये गिफ्ट जो है वो सिर्फ़ तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे जानने वालों के लिए भी है और उन लोगों के लिए है जो कि मेरा यूट्यूब चैनल देखते हैं। वो ये है कि मैं तुम्हारा व्यक्तिगत राशिफल देना चाहता हूँ 2025 का, व्यक्तिगत यानी कि आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से, यानी कि आपकी जन्म कुंडली मुझे चाहिए। मैं आपका पूरा व्यक्तिगत हॉरोस्कोप लिखूँगा और आपको भेजूँगा। तो मुझे चाहिए क्या आपसे? आप कमेंट बॉक्स पे अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और साथ में टाइम लिख के दे सकते हो कि आपको कब चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात किस में चाहिए? हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अपना टेलीफ़ोन नंबर या ईमेल दे देना, मैं उस पे भेज दूँगा। अपना ऐसे तो डेटा ऑफ बर्थ वगैरह उजागर नहीं करना चाहते, मेरे ऑफिस में फ़ोन करके बता देना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा हॉरोस्कोप लिखूँ इस बार का। तो वो हॉरोस्कोप ले लेना, वो पढ़ोगे तो एक-एक महीना कैसे-कैसे बिताना है, कैसे-कैसे नहीं बिताना है, ये सब पता लग जाएगा। लेकिन मैंने एक जो जनरल जो हिसाब-किताब है वो तुमको यहाँ बता दिया, बाकी जो है तुमको जो और जानना है उसके लिए तुम जो हो ये कर सकते हो। अब 2025 का निचोड़ क्या है कि अच्छा रहेगा यार, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 2024 में आपको भौतिक लाभ मिले थे, 2025 में इसको कंसोलिडेट करो। पैसे जाए ना, ये भी एक लाभ होता है, समझ गए? यानी कि पैसे निकल ना जाएँ जो कमाए कुएँ हैं, वो मैं निकलने नहीं देना चाहता तुमको। तो ज़्यादा छलांगे नहीं लगानी इधर-उधर कि ये नौकरी मिल रही है, वो नौकरी मिल रही है या फिर वो बिज़नेस कर लेता हूँ, एक्सपेंड कर देता हूँ, वहाँ कर लेता हूँ, नया काम खोल लेता हूँ। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। जो है उसको कंसोलिडेट करो। करोगे तो जीवन जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। चैनल पता नहीं तुमने मेरा लाइक किया कि नहीं किया, कर लेना यार, थोड़ा-सा कर लेना भाई, सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो मैं करता रहता हूँ, थोड़ा-सा लाइक कर दोगे तो मन जो है, वैसे तुम लोगों ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। मेरे को सिल्वर बटन मिल गया है, यानी कि बहुत लोग देखते हैं मुझको। गोल्ड में कन्वर्ट करो ना यार इससे, थोड़ा-सा जो है वो लाइक कर दिया करो, थोड़ा सब्सक्राइब कर दिया करो, किसी को प्रेरित कर दिया करो कि वो भी कर ले, क्योंकि हर रोज़ तुम देखते हो कि मैं रोज़ कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ। सब्सक्राइब करोगे तो रोज़ पता चलता रहेगा कि क्या डाल रहा हूँ, क्या नहीं डाल रहा हूँ। डालो और मज़े लो जीवन के, सब कुछ अच्छा होगा, चिंता मत करो। कोई भी बात पूछनी हो इस संबंध में नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं तुमको ज़रूर जवाब दूँगा। ठीक है? ऑल द बेस्ट टू यू। नमस्कार।